हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का रेनबो क्रोशेट में। आज मैं आप लोगों के लिए कान्हा जी की बहुत प्यारी सी पोशाक बना के ले आई हूँ, जो कि 2 नंबर ठाकुर जी की है। और देखिए, ये ड्रेस हमने 2 नंबर के कान्हा के लिए बनाई है, लेकिन तो इसका घेरा जो हमने बनाया है ये थोड़ा सा बड़ा बनाया है हमने। और आप चाहें तो घेरे को छोटा बना सकते हैं। सिर्फ हमें क्या करना है कि ये जो राउंड है हमारा, ये हमें देखिए, यहाँ जो हमने राउंड बनाए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 राउंड हमने बनाए हैं। आप यहाँ से 2 राउंड कम कर सकते हैं। और मोस्टली मेरे ड्रेस में सभी ड्रेसेस में घेरा थोड़ा सा बड़ा मैं रखती हूँ, तो आप चाहें तो छोटा बना सकते हैं। और इस चोली का लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से देखकर आप बना सकते हैं। और इसके अलावा मेरे चैनल पे सभी साइज़ की चोली अपलोड है, वहाँ से देखकर आप किसी भी साइज़ की चोली बना सकते हैं। और लिंक सभी चोली का मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और देखिए, यहाँ से जब हम घेरा स्टार्ट करेंगे, तो चाहे किसी भी साइज़ की ड्रेस बनानी हो, घेरा बनाने का पैटर्न बिल्कुल सेम रहेगा। इसी तरह से आप किसी भी साइज़ की ड्रेस बना सकते हैं। और ये फ्लावर देखिए, हमने बना के अलग से इस पे लगाया है। और थोड़ा सा आपने, जैसा आप लोग देख रहे होंगे कि थोड़ा सा मैंने नया कुछ ट्राई किया है। 2 कलर से मैंने इस तरह से ड्रेस बनाई है, बहुत प्यारी लग रही है ये। बनने के बाद आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो चलिए, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। और वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करें इसे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो भी ठाकुर जी की ड्रेस बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, इस ड्रेस को बनाने के लिए ये चोली हमने पहले से बना लिया है। और ये 2 नंबर ठाकुर जी की चोली है। 2 नंबर की चोली को हम 3 नंबर कान्हा जी को भी बहुत आराम से पहना सकते हैं। तो इसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और इसके अलावा अगर सेम ड्रेस को आप किसी और साइज़ में भी बनाना चाहते हैं, तो देखिए, मेरे चैनल पे सभी साइज़ की चोली की लिंक मिल जाएगी आप लोगों को। लिंक मैं सभी का डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देखकर बना सकते हैं। और स्टार्ट में जैसे करूँगी, घेरा बनाना सेम यही पैटर्न सभी साइज़ की चोली के बाद लगेगा। तो इस तरह से आप घेरा बना सकते हैं और इस ड्रेस को कंप्लीट कर सकते हैं इस तरह से बना के। तो चलिए देखिए, यहाँ तक मैंने चोली बनाने के बाद यहाँ मैंने ज्वाइन किया है। यहाँ से यहाँ आने के लिए मैंने स्लिप स्टिच कर लिया है। अब देखिए, ये आर्म होल है, यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगी घेरा बनाना। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से सबसे पहले 1 2 3, ये 3 चेन हमने बनाया जो कि फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए, जहाँ पे हमने ये चेन बनाया है यहीं पे एक डबल क्रोशिया और बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ये 2 डबल क्रोशिया हो गई, एक चेन और एक ये डबल क्रोशिया। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए यहाँ पे जो हमने 2 नंबर की ये चोली बनाई है, तो यहाँ नीचे देखिए टोटल हमारे पास 20 डबल क्रोशिया है। हमने हाफ डबल क्रोशिया से बनाया है। इसका लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी, वहाँ से देखकर आप बना सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास टोटल 20 चेन है, आगे 10 है देखिए, और 5 इस साइड 5 इस साइड। तो यहाँ पे 5 5 इधर है और 10 यहाँ पे है। तो अब हमें क्या करना है, घेरा हमें 2 कलर में बनाना है। तो आगे से ये जो 10 चेन है, यहाँ जो चेन दिख रही है 10, इसमें 5 हम एक कलर से बनाएंगे और 5 हम दूसरे कलर से बनाएंगे। और पीछे जाके यही यही पैटर्न हम लगाएंगे, 5 एक कलर से 5 दूसरे कलर से। तो चलिए मैं बता देती हूँ कैसे बनेगा, मैं बना के दिखाऊंगी आप लोगों को। देखिए, अब ये 2 डबल क्रोशिया हो गई सेम चेन में। फिर से हम नेक्स्ट में बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया और यहीं पर 2 डबल क्रोशिया। अब देखिए, 2 चेन हमने यूज़ कर लिया है। तो फिर से यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, सॉरी सेम चेन में बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। 3 चेन हमने यूज़ कर लिया। अब यहाँ पे फिर से देखिए, अब चौथी चेन हम यूज़ करेंगे, इसमें भी 2 बार डबल क्रोशिया, 1 और 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसके बाद देखिए, हम चौथी चेन यूज़ करेंगे, चौथी सॉरी एक पांचवी चेन यूज़ करेंगे। देखिए 2 4 6 8, और ये पांचवी चेन है, इसमें भी हम 2 बार डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब 2 बार हमने बना लिया। देखिए, इसको कंप्लीट नहीं करेंगे,
जो लास्ट वाली चेन है इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, इसको कंप्लीट करेंगे हम येलो कलर का। देखिए ये वूल हमने ले रखा है येलो कलर का। इसको देखिए कंप्लीट करेंगे, येलो कलर का ये वूल हमने ले रखा है इसके साथ। इसको थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इतना धागा छोड़ के यहाँ पे देखिए इस तरह से इसको हमने कंप्लीट कर लिया डबल क्रोशिया को। अब यहीं से देखिए स्टार्ट करेंगे, इधर वाली जो 5 चेन है इसको हम बनाएंगे येलो कलर से, और ये जो धागे हैं इनको हम साथ में ले लेंगे। देखिए ब्लू वाले धागे को भी साथ में लेना है और येलो कलर के धागे को भी साथ में लेना है इस तरह से। एक डबल क्रोशिया हमने बना लिया, इसको थोड़ा सा इस तरह से टाइट कर लेंगे धागे को, और यहीं पर एक और बार बना लेंगे डबल क्रोशिया। अब ये येलो कलर से 2 हो गई डबल क्रोशिया, एक बार फिर से देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, और यहीं पर एक और बार बना लेंगे, 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब फिर से देखिए नेक्स्ट में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। देखिए स्टार्ट आप एक बार अच्छे से कर लेंगे ध्यान से देखकर, तो आगे की सारी रो आप अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए 3 हमने चेन नीचे का यूज़ कर लिया है और हमें 5 चेन यूज़ करना है येलो कलर से। पहले इस साइड आने फ्रंट में 5 चेन, जैसे इधर हमने बनाया है देखिए ब्लू कलर से 10 डबल क्रोशिया, तो इधर भी येलो कलर से हमें 10 डबल क्रोशिया बनाना है। 2 4 6, देखिए ये 7 हो गई। यहीं पर एक बार और बनाएंगे, ये 8 डबल क्रोशिया, और एक बार हम और बनाएंगे, एक, और देखिए 2। अब देखिए 5 हमने चेन इधर यूज़ कर लिया, 5 इधर यूज़ कर लिया। इसको देखिए पूरा नहीं बनाएंगे, हम कंप्लीट नहीं करेंगे। अब इसके बाद देखिए मैं दिखा देती हूँ आपको। अब ये पीछे के 5-5 चेन बच रहे हैं, तो इस साइड वाले 5 चेन हम येलो से बना लेंगे और इस साइड वाले 5 चेन ब्लू से बना लेंगे। यानी कि देखिए इस तरह से लेंगे, ये पार्ट हमारा येलो रहेगा और ये पार्ट हमारा ब्लू रहेगा, फ्रंट का भी और बैक का भी। तो चलिए बना के मैं दिखाती हूँ। अब ये धागा जो है येलो कलर का, इसको कट कर लेती हूँ मैं। इसको कट कर लेंगे। येलो कलर अभी बनता रहेगा इसी तरह से। इसको देखिए यहाँ से कंप्लीट करना है, क्योंकि अभी ये येलो कलर ही बनता चला जाएगा। देखिए एक डबल क्रोशिया, और सभी चेन में 2-2 बार डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर से देखिए एक डबल क्रोशिया और यहीं पर एक और बार डबल क्रोशिया। फिर से देखिए एक डबल क्रोशिया और एक और बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट करती हूँ येलो कलर से, और फिर यहाँ से स्टार्ट कर दूंगी ब्लू कलर से। कंप्लीट करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए ये राउंड हमने कंप्लीट कर लिया है, कुछ इस तरह से ये बन के दिखेगा। और मैं एक बार काउंट करके दिखा देती हूँ कि ये ब्लू कलर से मैंने कितनी डबल क्रोशिया बनाया है और येलो कलर से कितनी बनाया है। तो देखिए यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ फ्रंट में है, और यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इधर हमने बना लिया है येलो कलर से। अब देखिए इधर यहाँ से फिंगर लगा के मैं देख लेती हूँ। देखिए 2 4 6 8 10, 10 यहाँ पे है। तो अब ये देखिए येलो कलर से टोटल 20 हो गए, 20 ये हो गए। अब यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 और ये 10, यहाँ पे देखिए 10 इधर हो गए। तो ब्लू कलर से हमारे पास 20 हो गए और येलो कलर से भी 20 हो गए। इस तरह से ये स्टार्ट कर लेना है पहला राउंड। अब देखिए इसको हम ज्वाइन करेंगे यहाँ पे।
अब देखिए ब्लू वाले पार्ट को हर बार ब्लू कलर से बनाना है और येलो को येलो कलर से बनाना है। तो यहाँ देखिए स्टार्ट करेंगे 1 2 3, ये फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई। और अब देखिए यहाँ पे हमें ये जो दो दो डबल क्रोशिया हैं, यहाँ एक के ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है, एक के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाना है। तो फर्स्ट देखिए ये जो चेन है 3 की हमने बनाया है, इसको एक डबल क्रोशिया मानेंगे और यहीं पर एक और बार डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो अब देखिए ये 2 डबल क्रोशिया हो गई और ये सेकंड वाली जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। और फ्रंट पोस्ट कैसे बनाना है, देखिए इस तरह से धागा लेंगे क्रोशिया हुक के ऊपर और यहाँ पे इस तरह से बना लेंगे। अब फिर से देखिए, अब 2 डबल क्रोशिया दिखी नेक्स्ट में, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट के ऊपर 2 बार हम डबल क्रोशिया करेंगे, एक और यहीं पर सेम प्लेस पे देखिए जस्ट साइड में जो फ्रंट पोस्ट है इसके साइड में यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे। और अब ये सेकंड वाली जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट करना है इस तरह से। अब फिर से देखिए ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर 2 बार डबल क्रोशिया, एक और दो, 2 डबल क्रोशिया और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से। मैं ये राउंड भी यहाँ तक बना के दिखाऊंगी कि येलो पार्ट कैसे बनाएंगे और ब्लू कैसे बनाएंगे। देखिए एक, दो, अब देखिए फ्रंट पोस्ट, फिर से डबल क्रोशिया 2 बार, एक, दो और ये फ्रंट पोस्ट। अब देखिए इसको जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है, जब भी यहाँ पे हम आ जाएंगे तो जो ये लास्ट वाला जो भी हमारा वर्क होगा इसको कंप्लीट नहीं करेंगे, कंप्लीट करेंगे हम दूसरे, देखिए ये जो धागा है इससे हम कंप्लीट करेंगे। और इसको देखिए यहाँ पे गलती से रह गया है मेरा, और इसको हमें साथ में लेके चलना है जिससे कि नीचे कहीं भी ये फंसे नहीं। इसको मैं एडजस्ट कर दूंगी अभी देखिए, और हर बार इसको देखिए इसको थोड़ा सा ढीला लेके मैं इस तरह से यहाँ पे अगली लाइन में एडजस्ट कर दूंगी। लेकिन आप जब भी बनाएं इसको साथ में लेके चलें, देखिए इस तरह से कंप्लीट करेंगे। और अब देखिए एक फ्रंट पोस्ट हमने बना लिया। अब नेक्स्ट वाली जो डबल क्रोशिया है इसके फर्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, सेकंड में देखिए एक डबल क्रोशिया और यहीं पर एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। और देखिए ब्लू धागा हमें साथ में ही रखना, दोनों धागे एक साथ हमें ले चलने हैं, देखिए इस तरह से। अब ये सेकंड डबल क्रोशिया है इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। फिर से देखिए ये फर्स्ट है डबल क्रोशिया, दो में से ये फर्स्ट है, तो यहाँ पे 2 बार डबल क्रोशिया करेंगे, एक हमने बनाया और सेम प्लेस पे एक और बार बना लेंगे इस तरह से। अब देखिए नेक्स्ट है इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट। इसी तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। देखिए ब्लू यहाँ तक हम येलो कलर से बनाएंगे और इसको लास्ट वाली जो डबल क्रोशिया इसको कंप्लीट करेंगे ब्लू कलर से। ब्लू कलर से बनाते हुए इधर तक जब आएंगे तो यहाँ पे हमें इससे कंप्लीट करना है येलो कलर से। तो चलिए राउंड को कंप्लीट करके यहाँ तक फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। अब ये लास्ट ये जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे। और देखिए ब्लू वाला धागा मैंने साथ में ही ले लिया है, इस तरह से ये दिखेगा। देखिए इस तरह से फ्रंट पोस्ट करेंगे एक बार, देखिए इसको कंप्लीट करेंगे येलो ये ब्लू कलर से। ब्लू कलर से हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद देखिए इससे हम वर्क करेंगे। फर्स्ट पे हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, और फिर उसके बाद फ्रंट पोस्ट करेंगे। फिर से देखिए फर्स्ट वाली जो चेन है इस पे एक डबल क्रोशिया और यहीं पर एक बार और बार करेंगे डबल क्रोशिया, 2 हो गई। एक डबल क्रोशिया, सॉरी ये फ्रंट पोस्ट है, फिर एक डबल क्रोशिया और
एक और बार डबल क्रोशिया। इसी तरह से राउंड को कंप्लीट करेंगे और यहाँ तक ज्वाइन कर देंगे ले आके। कंप्लीट करती हूँ मैं। अब देखिए लास्ट वाला, ये देखिए मैं बना के दिखा देती हूँ। लास्ट में ये 2 डबल क्रोशिया थी, तो एक के ऊपर हमने 2 बार डबल क्रोशिया बना लिया। और अब देखिए यहाँ पे फ्रंट पोस्ट करेंगे। इससे पहले देखिए अब यहाँ पे जो है स्टार्ट हमने किया था 2 डबल क्रोशिया से और एंड हमने किया है फ्रंट पोस्ट से। अब इसको हम जो थर्ड चेन है इसके अंदर ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे जो 3 चेन हमने बनाया था थर्ड चेन से ज्वाइन कर लेंगे। अब फिर से यहीं से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 3 चेन हमने बना लिया जो कि फर्स्ट डबल क्रोशिया है। और देखिए येलो कलर का ये जो धागा है साथ में ही लेके चलेंगे इसको। तो अब देखिए इस राउंड में हमें 2 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बनाना है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करना है। अब ये एक डबल क्रोशिया हो गई। अब ये जो सेकंड नंबर की डबल क्रोशिया होगी हर रो में हमें इसी के ऊपर इंक्रीज करना है। सेकंड रो मतलब ये जो हमने फ्रंट पोस्ट बनाया है इससे जस्ट पहले वाली डबल क्रोशिया, इसी के ऊपर हमें इंक्रीज करना है। और हर राउंड में हमें देखिए यहीं पे इंक्रीज करना है फ्रंट पोस्ट से पहले वाली डबल क्रोशिया के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे एक डबल क्रोशिया के ऊपर हम 2 बार बनाएंगे। डबल क्रोशिया एक बार हमने बना लिया और यहीं पर एक और बार बना लेंगे। तो 2 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया हो गई। अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से। फिर देखिए फर्स्ट के ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर एक बार करेंगे डबल क्रोशिया और सेकंड के ऊपर 2 बार करेंगे। एक और यहीं पर एक और बार करेंगे। 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे और इसी तरह से देखिए ये पूरा रो हमें कंप्लीट करना है। 2 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, फर्स्ट के ऊपर एक बनाएंगे, सेकंड के ऊपर 2 बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। और यहाँ आएंगे तो सेम उसी तरह से जैसे हमने पहले बताया था चेंज करेंगे धागे को और 2 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट करते हुए राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये राउंड कंप्लीट हो गया है। मैंने फ्रंट पोस्ट बना लिया है, कंप्लीट कर लिया हमने। अब इसको ज्वाइन करेंगे जो 3 की चेन हमने बनाई थी इसकी थर्ड चेन में। स्लिप स्टिच से डाउन इसको हम ज्वाइन कर लेंगे। अब इसके बाद देखिए अब इस राउंड में हमें 3 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया बनाना है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। तो देखिए ये 3 की चेन बनाएंगे जो कि फर्स्ट डबल क्रोशिया हो गई। तो एक के ऊपर एक हो गई। अब ये सेकंड नंबर वाली जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर बनाएंगे एक बार डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब देखिए ये थर्ड नंबर की जो डबल क्रोशिया है फ्रंट पोस्ट से जस्ट पहले, तो इसके ऊपर हम 2 बार बनाएंगे, एक बार डबल क्रोशिया और यहीं पर एक और बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो अब देखिए 3 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया हो गई। अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह से। और अब देखिए फिर से पहली जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक बनाएंगे, सेकंड के ऊपर एक बनाएंगे, थर्ड के ऊपर 2 बार बनाएंगे। देखिए एक बार डबल क्रोशिया बना लिया, सेकंड के ऊपर फिर से एक बार, तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। अब थर्ड डबल क्रोशिया के ऊपर 2 बार बना लेंगे, तो ये हमारी 4 डबल क्रोशिया हो जाएगी, 1 और 2। तो अब देखिए ये 3 के ऊपर 4 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद देखिए 3 राउंड मैं और बनाऊंगी। 3 राउंड बनाने के बाद और देखिए सभी राउंड में यहाँ पे फ्रंट पोस्ट के जस्ट पहले यहाँ पे हमें 2 बार डबल क्रोशिया बनाना है, जिससे कि एक एक डबल क्रोशिया इंक्रीज होता जाएगा। 4 के बाद 4 के ऊपर 5 डबल क्रोशिया, 5 के ऊपर 6, 6 के ऊपर 7, इस तरह से बनाते जाना है। और देखिए इसी तरह से जैसे यहाँ पे हमने धागा चेंज किया है, यहाँ पे धागा चेंज कर लेना है। थोड़ा सा और लंबा करके इसे घेरे को बड़ा करके तब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये घेरा बना के कंप्लीट कर लिया है और मैं एक बार काउंट करके दिखा देती हूँ मैंने कितने राउंड बना लिए हैं यहाँ पे घेरे में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 राउंड ये हमने बना लिया है। और इसको देखिए आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं, जैसा आपको घेरा पसंद हो। आप लोगों को और लंबा पसंद हो चौड़ा घेरा तो आप बड़ा बना सकते हैं, 1 या 2 राउंड एक्स्ट्रा बना सकते हैं। और अगर छोटा घेरा पसंद हो तो आप इसमें 1 या 2 राउंड कम कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए जैसा कि आप देख रहे हैं ये 2 कलर में मैंने बनाया है।
हाफ हाफ करके। तो मैंने देखिए इस तरह के फ्लावर बना लिए हैं। ये देखिए येलो कलर के, सेंटर में यहाँ पे मैंने ब्लू लगाया है और इधर येलो, और इसमें यहाँ सेंटर में हमने येलो लगाया है। तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए इस तरह से येलो के ऊपर ब्लू कलर का और ब्लू के ऊपर येलो कलर का। और देखिए कुछ फ्लावर मैंने बना लिए हैं, और यही फ्लावर, और देखिए इस साइड में इस तरह का मैंने बना लिया है। और यही फ्लावर मैं आप लोगों को बना के दिखाऊंगी, देखिए कि कैसे मैंने बनाया है। देखिए ये इधर रहेगा, यहाँ पे लगा लेना है। और अब मैं आप लोगों को यहाँ पे जो फ्लावर लगाना है इसको मैं बना के दिखाऊंगी। और येलो कलर में, येलो कलर मैंने इसलिए चूज़ किया है बताने के लिए, ये कलर ऐसा है इसमें क्लियर दिखता है जो भी हम बनाते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले ब्लू कलर से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए इस तरह से धागा लेंगे और इस तरह से सर्कल बना लेंगे फिंगर के ऊपर, इस तरह से बनाएंगे। और नीचे से इस तरह से क्रोशिया के ऊपर इस तरह लेते हुए और यहीं पर चेन बना लेंगे। 1 2 3 चेन हमने बना लिया। और ये सर्कल इस तरह से आप छोटा भी कर सकते हैं खींच के थोड़ा सा। देखिए ये जो धागा है इसको इस तरह खींचेंगे, ये सर्कल छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाता है तो वर्क करने में थोड़ा आसानी हो जाती है, पकड़ने में। तो देखिए अब इसके अंदर हमें ये चेन से हमने एक डबल क्रोशिया बना लिया 3 चेन से। अब इसके अंदर हमें 14 डबल क्रोशिया और बनाना है। तो और ये एक चेन लेके हमारी 15 डबल क्रोशिया हो जाएगी। तो चलिए 14 डबल क्रोशिया और बनाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए ये जो धागा है इसको इस तरह से खींच लेंगे तो सर्कल और छोटा हो जाएगा। ये 10 11 12 13 और ये 14। एक बार काउंट कर लेती हूँ मैं फिर से। इस तरह से थोड़ा सा इसे फैलाएंगे और काउंट कर लेंगे। देखिए अब ये चेन को लेके मैं काउंट करूँगी। यहाँ पे 15 डबल क्रोशिया होने चाहिए। देखिए 2, देखिए 1 2 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 और 1 15। 15 डबल क्रोशिया हो गए। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे और ये जो धागा है इसको पकड़ के इस तरह से खींच लेंगे। तो एक ही छोटा सा सर्कल बन जाएगा इस तरह से। अब इसको हम ज्वाइन कर लेंगे राउंड को। देखिए स्टार्टिंग में जो हमने चेन बनाई थी 3, 1 2 3, ये थर्ड चेन में हमें इस तरह स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है और यहीं पे हमें धागे को कट कर लेना है। देखिए जिसमें इधर हमने ये ब्लू कलर का सेंटर में लगाया है तो यहाँ ब्लू कलर का लगाएंगे। और अगर आप लोगों को ये वाला फ्लावर बनाना है तो सेंटर में हम येलो कलर लगाएंगे। तो अब इसके बाद देखिए यहीं से एक चेन बनाते हुए इस तरह से धागे को कट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे ज्वाइन करेंगे ये येलो कलर अपना। इससे हम स्टार्ट करेंगे सेकेंड राउंड। अब देखिए ये जो हमने स्टार्टिंग की चेन बनाई हुई है एक, इसके इस साइड हम क्रोशिया हुक डालेंगे और यहीं से येलो कलर का धागा इस तरह से क्रोशिया के ऊपर ले लेंगे। और यहाँ पे आप लोगों को ध्यान देना है कि यहाँ हमें कोई ऊपर से इस तरह से वर्क नहीं करना है। ये जो चेन हमने बनाई है इसी के ऊपर इस तरह से जैसे हम फ्रंट पोस्ट करते हैं इसी तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ से ये धागा लेते हुए इस तरह ले आएंगे। अब देखिए 2 धागा हो गया क्रोशिया हुक के ऊपर, इस तरह से आप लोग देख लें 2 धागा हो गया। तो इसके बाद देखिए पहले एक धागा हम उतारेंगे इस तरह से,
फिर दोनों धागे को एक साथ। तो ये छोटा सा देखिए जैसे फ्रंट पोस्ट बनता है, इस तरह का ये वर्क बनके तैयार होगा। देखिए इस तरह से। अब ये धागा पीछे से हम थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। अब यहीं पे हमें चेन बनाना है, 1 2 3 चेन बनाना है। अब देखिए यहाँ पे हमने वर्क किया है, तो एक नेक्स्ट वाली जो चेन है इसको स्किप करेंगे और सेकंड चेन के अंदर सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरह से देखिए यहाँ पे सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब यहीं पे देखिए 1 2 चेन बनाएंगे और वर्क को अपने टर्न कर लेंगे। अब इसके अंदर हमें 9 बार डबल क्रोशिया बनाना है। तो एक ये चेन हो गई और 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहीं से अपने वर्क को देखिए 8 ये हो गई और एक ये चेन से हमने बनाया है, तो टोटल ये 9 डबल क्रोशिया हो गई। अब यहाँ से वर्क को अपने टर्न कर लेंगे। एक बार इसे काउंट कर लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक ये चेन, 9 डबल क्रोशिया हो गई। अब फिर से देखिए यहाँ पे वर्क को अपने टर्न कर लेंगे। अब यहाँ आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए जहाँ पे देखिए हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है। तो अब देखिए इसके जस्ट पहले वाली इस साइड वाली जो डबल क्रोशिया है, इसके अंदर इस तरह से जैसे हम फ्रंट पोस्ट करते हैं, इस तरह से धागा डालते हुए क्रोशिया को डालते हुए देखिए इस तरह निकालेंगे धागे को। अब देखिए पहले एक धागा फिर दो धागा इस तरह से क्लोज करेंगे और यहीं पे 1 2 3 चेन बना लेंगे और यहाँ पे देखिए एक को स्किप करेंगे चेन को और नेक्स्ट चेन के अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे और 1 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे अब हम चेन को लेके 9 डबल क्रोशिया और चेन को छोड़ के 8 डबल क्रोशिया बना लेंगे यहाँ पे। चलिए बना लेते हैं। अब देखिए हमने 9 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिया है। अब इसके बाद फिर से वर्क को अपने इस तरह से टर्न कर लेंगे और अब देखिए यहाँ पे हमने ज्वाइन किया था, तो इसके जस्ट पहले वाली ये जो डबल क्रोशिया है, इसके अंदर इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और यहीं पे देखिए इस तरह से धागा लेते हुए ले आएंगे। अब क्रोशिया हुक के ऊपर दो धागा हो गया है, तो सबसे पहले एक क्लोज करेंगे फिर दोनों को एक साथ और यहीं पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 3 चेन हो गया। अब यहाँ पे फिर से देखिए स्किप करना है, एक चेन स्किप करना है और सेकंड चेन में देखिए यहाँ पे हमने वर्क किया है, तो एक चेन स्किप करेंगे, सेकंड के अंदर इस तरह से सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया करने के बाद 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे और इसके अंदर हमें 9 डबल क्रोशिया बनाना है जैसे हमने यहाँ बनाया है। कंप्लीट करते हैं इसको। अब देखिए 9 डबल क्रोशिया हो गया। वर्क को फिर से टर्न कर लेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से। और अब यहाँ से स्टार्ट किया था, तो इसके देखिए पहले वाली जो डबल क्रोशिया है इसके अंदर इस तरह से जैसे फ्रंट पोस्ट करते हैं इस तरह से। देखिए एक बार हम एक चेन उतारेंगे और सेकेंड टाइम में दो एक साथ और यहीं पे इसके बाद 1 2 3 चेन बनाया हमने, एक चेन स्किप किया, सेकेंड चेन के अंदर ज्वाइन कर लेंगे इस तरह से और यहाँ पे देखिए 1 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे। इसके अंदर फिर से हम 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 3 4 5 6
एक बार काउंट कर लेते हैं। देखिए 2 4 6 8, एक 9 डबल क्रोशिया बन गई। अब वर्क टर्न कर लेंगे फिर से देखिए जहाँ पे ज्वाइन किया है इसे जस्ट पहले वाली, देखिए इस साइड हमें नहीं बनाना है, इसके पहले वाली इस तरह डबल क्रोशिया के अंदर ले जाएंगे। यहाँ पे एक धागा एक बार में, फिर दोनों धागे को, फिर 1 2 3 चेन बनाएंगे। यहाँ पे एक चेन स्किप करेंगे, सेकेंड चेन में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, फिर 1 2 चेन बनाएंगे, फिर वर्क को टर्न करेंगे और यहाँ पे 9 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। कंप्लीट करते हैं 9 बार। अब देखिए 9 डबल क्रोशिया हो गई। अब इसको वर्क को टर्न कर लेंगे, इससे पहले वाली डबल क्रोशिया के अंदर इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, इस तरह से। फिर यहाँ पे 1 2 3 चेन बनाएंगे और एक को स्किप करेंगे, नेक्स्ट में इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, 1 2 चेन बनाएंगे और यहाँ पे 1 2, इसी तरह से यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने वर्क को टर्न कर लिया, इससे पहले वाली डबल क्रोशिया के अंदर इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे, फिर यहाँ पे 1 2 3। देखिए मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, यहाँ पे देखिए 7 ये जो लीफ जैसा दिख रहा है, पत्तियां दिख रही हैं फ्लावर की, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 ये पत्तियां बनके तैयार होनी चाहिए सभी फ्लावर के अंदर। देखिए इधर भी हमने बनाया है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 बन गया। अब ये लास्ट वाला बना रहे हैं। अब देखिए 3 चेन हमने बना लिया है, इसको ज्वाइन करेंगे एक चेन स्किप करके सेकेंड चेन में, यहाँ पे लास्ट वाली में जहाँ पे हमें एंड करना है वर्क का अपने। और यहीं पे 1 2 चेन बनाएंगे, वर्क को टर्न कर लेंगे और यहाँ पे 9 डबल क्रोशिया बनाएंगे। चलिए बना लेते हैं। 9 डबल क्रोशिया हो गई, वर्क को फिर से टर्न कर लेंगे इस तरह से और इसके पहले वाली डबल क्रोशिया के अंदर इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे, जैसे हर बार हमने ज्वाइन किया है इसी तरह से ज्वाइन कर लेंगे। और इस बार देखिए कोई चेन नहीं बनाएंगे, वर्क कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, देखिए इसके अंदर हमें स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लेना है और यहीं पे एक चेन बनाएंगे और वर्क को अपने यहीं पे वर्क एंड करेंगे। देखिए धागे को कट कर लेंगे इस तरह से और इसको पीछे ले जाके यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, जिससे कि खुले ना धागा। इस तरह से एडजस्ट करके इसकी नॉट लगा देंगे। और अब देखिए इस तरह से, और देखिए सभी फ्लावर को खूब अच्छी तरीके से इस पे स्टिच कर लेना है घेरे के ऊपर इस तरह से। अभी मैं येलो कलर का और भी बनाऊंगी, 1 से 2 फ्लावर हमें और बनाना है। तो देखिए इसको जब हम स्टिच करेंगे तो इस तरह के, देखिए ये 8 mm का मोती है हमारे पास। इसको देखिए इस तरह से ऊपर रखते हुए, सभी के ऊपर एक एक मोती इस तरह से रखते हुए, आप इसको मोती रख लें या कुछ भी इस तरह से आपके पास हो, तो स्टोन वगैरह कुछ भी आप लगाना चाहें इस तरह से लगा के और अच्छी तरीके से इसको हम स्टिच कर लेंगे। और देखिए जब इसको हम स्टिच करेंगे तो ये जो फ्लावर है इसके सभी तरफ से इस तरह से, देखिए इस तरह से रखेंगे और कम से कम इतने अच्छे से हो जाए कि ये हिले नहीं, बिल्कुल भी अच्छी तरह से इस पे फिक्स हो जाए। और पास पास में करके इस तरह से, और ये मोती लगाते हुए साथ में हम इसको स्टिच कर लेंगे। फ्लावर बनाऊंगी मैं एक और स्टिच कर लूँगी, फिर मैं कंप्लीट करके आप लोगों को दिखाती हूँ इस तरह से। तो चलिए इस तरह से मैं कंप्लीट करती हूँ पहले। अब देखिए अपनी ड्रेस को हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। ये सभी जितने हमने फ्लावर बनाए थे मोती के साथ इस पर अटैच कर लिए हैं। मैं एक बार दिखा देती हूँ। देखिए इसको मैंने धागे से अटैच किया है, ये आपको येलो कलर का धागा दिख रहा होगा कहीं कहीं पे। और देखिए इधर तो मैंने
ब्लू कलर पे ब्लू धागा लगाया है और येलो कलर पे देखिए मैंने येलो धागा लगाया है और अच्छे से इसको स्टिच कर लिया है पास पास में रख के इस तरह से। और यहाँ पे देखिए एक फ्लावर हमारा कम हो रहा था सेंटर में आके, तो यहाँ हमने क्या किया है, इसकी 4 लीफ हमने बना ली है ब्लू कलर की और 3 हमने बना ली येलो कलर की। तो देखिए ये सेंटर में आ गया है इस तरह से। और देखिए इसके शोल्डर पे यहाँ पे हमने आर्म होल के ऊपर बॉर्डर नहीं बनाया है, आप चाहें तो यहाँ भी बना सकते हैं। और चोली के ऊपर देखिए यहाँ पे बैक साइड में और नेक के ऊपर हमने बना रखा है बॉर्डर। और इसी के साथ देखिए ये ड्रेस बनके कंप्लीट होती है। बहुत ही खूबसूरत सी ये ड्रेस है। देखिए मैंने कुछ नया बनाने के लिए ट्राई किया है इस तरह से। और अगर ये वीडियो पसंद आया आप लोगों को तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जो भी ठाकुर जी की ड्रेस बनाना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।